सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुपर नॉलेज पॉइंट। सो गाइस, आज हम लोग आपके लिए लेकर आ गए हैं हैशटैग आईसीएससी और सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला वीडियो है, हमने बायो का एक वीडियो अपलोड कर दिया जिसमें हम लोग इस सीरीज में क्या हो रहा है, हम लोग सभी चैप्टर के टॉप 10 क्वेश्चंस करते हैं जो कि सैंपल पेपर या बोर्ड पेपर में आए हुए या फिर जो आएंगे। तो गाइस, ये वीडियो है हमारा फिजिक्स के 4th चैप्टर के लिए और ये वीडियो सिर्फ क्लास 10 आईसीएससी बच्चों के लिए जो कि इस बार बोर्ड देंगे, मतलब जो 2022 में बोर्ड देने वाले हैं, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है और बाकी लोग देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन पर सेट करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए गाइस, आज का हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फोर्स जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग पहले इसमें फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। लेट्स यहाँ पर आपको मैं एक तरह से आपका रिवीजन करवा दूंगा 4th चैप्टर का, वो भी वन शॉट में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला में हमारा सबसे पहला फॉर्मूला आता है F = ma। F = ma का मतलब होता है फोर्स = मास × एक्सीलरेशन। अगर आपने ये लेट सपोज आपके पास ये बॉल है, आपने इस पर फोर्स लगाया, तो ये फोर्स आपने लगाया कि नहीं लगाया, ये चीज़ कंफर्मेशन करने की आपने इस फुटबॉल पर फोर्स मारा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म करने के लिए यहाँ पर अगर कंफर्म होने के लिए सिर्फ एक ही केस, अगर ये बॉल आगे जाएगी और किसी इस बॉडी का कुछ मास होगा और अगर ये मास आगे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका, तो हमारा समझिए फोर्स लगा है, क्योंकि फोर्स लगाने से बॉडी में मूवमेंट आता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास पहला जो एग्जांपल है, वो है पहला जो फॉर्मूला है वो है फोर्स = मास × एक्सीलरेशन। एक दूसरा इसी से मिलता जुलता है, फोर्स = मास × mg। mg का यहाँ पे मतलब है ग्रेविटी के अंदर, मतलब कि जब हमारी बॉडी किसी हाइट से गिर रही होगी, लेट्स सपोज ये है हाइट, अब यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। देखिए मैं आपको पूरी तरह समझाता हूँ। ये है हमारी अर्थ का सरफेस, तो ये हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ये क्या है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। इतना समझ में आया गाइस? यहाँ इसी के बेस पे एक आखिरी क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट बताना है। मैं आपको आखिरी क्वेश्चन बताऊंगा क्या है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगी, ये हमारे पास बॉल है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगी अपने तरफ। तो mg इसलिए ma को mg इसलिए किया गया क्योंकि ग्रेविटी के अंदर हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक में कुछ हाइट होगी। हाइट को हम लोग मान लेते हैं एक्सीलरेशन, और इस बॉडी का जो मास है वो मास हो जाएगा। तो फोर्स = मास × ग्रेविटी, या हम लोग कह सकते हैं मास × एक्सीलरेशन। यहाँ पर हाइट आ गई, इस वजह से ग्रेविटी लग गया, अदरवाइज फोर्स = मास × एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगता है। ओके गाइस, आई होप आपकी ना समझ में आएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूले की तरफ। अगला फॉर्मूला है हमारी इनकी यूनिट पर। यूनिट का मतलब यहाँ पर जो आता है 1 kgf। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ 1 kgf, अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 kgf को आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना, 1 kgf में कितने न्यूटन होते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान दीजिए। 1 kgf = 9.8 न्यूटन। क्या है 1 kgf = 9.8 न्यूटन। रिवाइज करिए, 1 kgf = 9.8 न्यूटन। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में वही क्वेश्चन है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। गाइस, यहाँ से अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया तो मे बी आपके 3 से 4 मार्क्स कंफर्म पक्के हो जाएंगे, पक्के नहीं 100% पक्के हो जाएंगे। तो आपको वीडियो छोड़ के बच जाएगा। इसी तरह हम लोग सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स को लाते रहेंगे। तो आपको अगर सभी सब्जेक्ट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन पर कर दिएगा। और गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर से लिखें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा पहला 1 kgf = 9.8 न्यूटन। उसी के बाद अगला आता है 1 ग्राम फोर्स। 1 ग्राम फोर्स कितना होता है, 1 kgf हमें समझ में आया कि 9.8 न्यूटन। इसी तरह 1 ग्राम फोर्स होता है 980 डाइन। कितना होता है गाइस, 980 डाइन, 980 डाइन। सो आई होप आपकी ये भी समझ में आएगा। उसी तरह एक और आता है इसमें 1 kgf = 1000 gf, मतलब 1 किलोग्राम फोर्स = 1000 ग्राम फोर्स। आई होप आपको समझ में आएगा। ये हमारे चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है टॉप 10 में, वो आया था हमारे 2008 में। 2008 में क्वेश्चन आया था। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन तो मुझे देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन था हमारे पास, नेम द एसआई यूनिट ऑफ। हमें एसआई यूनिट बतानी थी। गाइस, 2008 का क्वेश्चन है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। हमने हमारे चैनल पे
सैंपल पेपर भी प्रोवाइड कर दिए हैं सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर के, तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन जो हमारा 2008 का उसमें पूछा गया था एसआई यूनिट बतानी थी। क्या बताना था गाइस? एसआई यूनिट। अब किसके एसआई यूनिट बताते हैं? दो क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का होता है, 1-1 नंबर का। जो हमारा पहला आता है वो आया था लीनियर मोमेंटम का पूछा गया था, लीनियर मोमेंटम, और दूसरा पूछा गया था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दोनों एक दूसरे से मिलते ही जुलते हैं। यहाँ पर इन दोनों का क्या पूछा गया था? एसआई यूनिट बतानी थी। वैसे आप लोग ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने इसका एक डिटेल वीडियो लेक्चर बना दिया, तो वहाँ पर मैंने आपको समझाया था लीनियर मोमेंटम का जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। ध्यान से देखिएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसकी लीनियर मोमेंटम की यूनिट। और उसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का होता सेम ही है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर स्क्वायर हो जाता है। अगर आपको समझ में, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए ध्यान से, इन दोनों को हम लोग एक तरह और लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। तो लेकिन आप लोग पेपर में इसको इसी तरह लिखेगा, नहीं जिस तरह में आपके नंबर कर सकते हैं कि आप लोग क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड की पावर -1। देखिए लीनियर मोमेंटम की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट लीनियर मोमेंटम क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 2008 का क्वेश्चन था। ओके, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन था वो आया था 2011 में। कहाँ, किस ईयर आया था? 2011 में आया था। तो क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन 1 न्यूटन, डिफाइन 1 न्यूटन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको इससे पहले बुक की लिखाई डिफिनेशन बता देता हूँ। 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which when acting on a body of mass of 1 kg produces a। देखिए आपने इस बॉल पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब ये 1 न्यूटन का फोर्स क्या करेगा? इस बॉडी को, ये बॉडी लेट्स सपोज 1 kg की बॉडी, आपने इस 1 kg की बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये बॉडी जो है 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक्सीलरेट करेगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास डिफिनेशन लिखी हुई है, 1 kg प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगी। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो 1 न्यूटन फोर्स वो होता है जब आप लोग 1 न्यूटन फोर्स इज सेड टू बी डन व्हेन 1 kg ऑफ बॉडी चेंजेस, मतलब एक्सीलरेट टू इट्स स्पीड अबाउट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था हमारा 1 न्यूटन का होता है। मैं आपको इसकी डिफिनेशन एक बार लिख के बता देता हूँ। तो एक डिफिनेशन हमारे पास देखिए, 1 न्यूटन इज दैट, लेकिन मैं आपको सिर्फ सीधे बताता हूँ, बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 kg। 1 kg की जो मास होता है, कोई बॉडी जिसकी मास 1 kg, आपने उस पर फोर्स लगाया और वो एक्सीलरेट होगी, प्रोड्यूस एक्सीलरेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था हमारा 1 न्यूटन क्या होता है। उस बार जो हमारे पेपर में 4 नंबर क्वेश्चन आ गया था, और 2008 में 2 ही नंबर का आया था, लेकिन 2011 में जिन्होंने चैप्टर अच्छे से पढ़ा था उनकी किस्मत चमक गई कि यहाँ से 4 क्वेश्चन आ गए थे। तो इसी के बाद वाला जो क्वेश्चन हुआ हमारे पास, राइट द रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट। न्यूटन की, देखिए न्यूटन की एसआई और सीजीएस, एसआई यूनिट और जो सीजीएस यूनिट थी, न्यूटन की जो एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट थी, इनके बीच का रिलेशन बताना था। न्यूटन की जो एसआई यूनिट थी और जो सीजीएस यूनिट थी, दोनों के बीच का रिलेशन बताना था। तो आप लोगों को पता है न्यूटन की एसआई यूनिट क्या है, मतलब फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन है। सॉरी गाइस, मैं यहाँ पर थोड़ा दिक्कत कर दिया, यहाँ पर होगा फोर्स। ओके, फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है, और जो सीजीएस यूनिट है वो है डाइन। तो यहाँ पर ये हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू द 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? 10 टू द पावर 5 डाइन। गाइस आप लोग यहाँ पर एक बात गौर करिए, जब आपको न्यूटन पूरा लिखना हो तो आप लोग इस तरह लिखेंगे। न्यूटन अगर आपको पूरा लिखना है वर्ड में तो न्यूटन इस तरह लिखेंगे, लेकिन अगर आपको सिर्फ उसे डिनोट करना है तो आप कैपिटल एन बनाएंगे, वरना आपके मार्क्स कट जाएगा। अगर आपने यहाँ गलती से इसको कैपिटल कर दिया तो आपके मार्क्स तुरंत कट जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये वो क्रिटिकल एरिया है जहाँ पर बहुत लोग गलत करते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, हाँ ये इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन भी मैंने अपने डिटेल वीडियो लेक्चर में बताया है। मैं आपको क्या करूंगा, वीडियो लेक्चर का जो डिटेल वीडियो लेक्चर फोर्स का उसे हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, और वीडियो के एंड स्क्रीन में पक्का मिल जाएगा आपको, तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। पहले वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक उसको देख लीजिए, आपका पूरा फुल रिवीजन हो जाएगा फोर्थ चैप्टर का। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो गाइस मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं। सो गाइस वीडियो तो क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अगला जो क्वेश्चन आता है हमें क्या बताना था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें बतानी थी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में किसकी बतानी थी, हमारे पास दो क्वेश्चन आया था, 2 नंबर का ये था, एक नंबर का 2 और एक नंबर का ये दोनों था, तो 4 नंबर का आया था क्वेश्चन। तो हमारे पास बतानी थी सर्कुलर लैमिना। सर्कुलर लैमिना आप लोग को सबको पता है किस तरह होता है। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रायंगुलर लैमिना। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। सर्कुलर लैमिना आप लोग को सिर्फ याद करना है, यहाँ पर लोगों को सर्कुलर लैमिना का क्या बताना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और जो हमारे पास है ट्रायंगुलर लैमिना उसका क्या बताना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलिए लोग देखते हैं। तो जो हमारे पास सर्कुलर लैमिना होता है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगी, उसके जियोमेट्रिकल सेंटर पर। कहाँ पे होगी गाइस, जियोमेट्रिकल सेंटर। तो जो सर्कुलर लैमिना, ध्यान दीजिएगा, जो सर्कुलर लैमिना होता है हमारे पास उसका जो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो उसके जियोमेट्रिकल सेंटर पर होगा। और जो हमारे पास ट्रायंगुलर लैमिना होता है, लेट्स सपोज ये है, उसके जो मीडियंस होते हैं वो जिस जगह पर कट करेंगे वहां पर होता है ट्रायंगुलर लैमिना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर 2 ईयर्स के क्वेश्चन देख लिए हैं। और गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2007 में इससे एक क्वेश्चन नहीं आया था। मैंने पूरा सैंपल पर देखा है तो वहां पर 2007 में इससे कोई क्वेश्चन नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन जो आता है हमारे पास वो आता है 2012। तो 2012 में भी 4 चैप्टर से क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। एक नहीं का उससे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 से 6 मार्क्स का आया था। तो पहला जो क्वेश्चन था हमारे पास, डिफाइन 1 kgf। क्या आया था, डिफाइन 1 kgf। डिफाइन 1 kgf। तो 1 kgf इज अ फोर्स exerted by a body of mass of 1 kg। 1 kgf फोर्स सिर्फ एक, देखिए मैं आपको बुक की पहले डेफिनेशन समझा देता हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। 1 kgf is a force exerted on a body of mass 1 kg due to the gravitational force of the। अब यहाँ पर हमारे पास कोई, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैं इसे जीएफ से कर देता हूँ। गाइस आप लोग ये जीएफ का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स मैं पूरा लिख लेता हूँ, नहीं तो आप लोग कुछ और ही समझ लेंगे। ये हो जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है 1 kg का। अब ये जब 1 kg का ऑब्जेक्ट, जब ये 1 kg का ऑब्जेक्ट और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये उस ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे 1 kgf। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस वहीं पर हमारा जो अगला क्वेश्चन आया था वो आया था हाउ इज रिलेटेड टू द साउंड ऑफ फोर्स। 1 kgf जो है, 1 kgf जो है एसआई यूनिट से, मतलब एसआई यूनिट फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। 1 kgf और न्यूटन किस तरह रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो गाइस मैंने अब ये आपको बताया था इंपॉर्टेंट में फॉर्मूला में। तो 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ओके, क्या था हमारे पास 9.8 न्यूटन। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया था नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स ये बहुत इजी क्वेश्चन था 2012 वालों के लिए, उनकी किस्मत चमक गई। 2 नंबर 1-2 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे। जो हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है वो ऐसा फोर्स होता है जब 2 बॉडी फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आती और उनके बीच में अट्रैक्शन हो जाता है। देखिए मैं आपको इसको थोड़ा डिटेलिंग देना चाहूंगा, थोड़ा नहीं पूरी डिटेलिंग देख लीजिए। नॉन कांटेक्ट फोर्स की हमें बात करनी है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, इसकी बात करनी है। मैं देखिए ये है हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर ले लीजिए लेट्स सपोज, हाँ ये है हमारा ये हमारा अर्थ का सरफेस। तो यहाँ पर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। मैं ऐसे लिख देता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पर होता है कोई ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है। देख लीजिए बीच की डिस्टेंस, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ये है हमारा डिस्टर। अब ये देखिए यहाँ पर हमारी नीचे सरफेस है और यहाँ पर है हमारा डिस्टर। सरफेस और डिस्टर के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो वो नीचे जाएगा। एक बार और देखते हैं। देखिए यहाँ ये है हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब अर्थ का सरफेस। इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं, लेकिन हम लोग जब भी छोड़ेंगे जाएगा नीचे। इसलिए क्योंकि वो ग्रेविटेशनल जो अर्थ है वो अपनी तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट कर रही है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। इसी के दूर पहला, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन कौन से होते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल बताओ, तो पहला हो जाएगा हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब आप स्केल को, जब ये देखिए स्केल है हमारे पास, जब आप इसको ऐसे से रब करते हो उसके बाद स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं तो क्या होता है, कांटेक्ट
उन दोनों के बीच में आप कांटेक्ट नहीं रखिएगा और वो अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स इसलिए जनरेट होता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारा दूसरा कौन सा हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और उसी के बाद आता है तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, और एक हो गया मैग्नेटिक फोर्स। गाइस इसको तो मैं भूल ही गया था, मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पर आपका एक मैग्नेट रखा है जिसका ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और बगल बगल आपने आयरन नेल्स रख दिए, और ये आयरन नेल्स इससे दोनों के, इसके और इसके नेल्स और मैग्नेट के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन जैसा कि आप मैग्नेट को थोड़ा सा हल्का सा पास ले जाएंगे वो अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो कांटेक्ट नहीं होता है लेकिन फिर भी अट्रैक्शन होता है, तो वो हो जाएगा हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। और अगर मैं आपको नॉन कांटेक्ट फोर्स में एक खासियत बता दूं, कैरेक्टरिस्टिक बता दूं, नॉन कांटेक्ट फोर्स तीन तरह के होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक, जिसमें से केवल ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्ट करेगा, कभी रिपल नहीं करेगा। आपने देखा होगा हमेशा आप कोई भी चीज नीचे फेंकते तो हमेशा नीचे आएगी, बॉल को जब ऊपर फेंकते हैं कैच करने के लिए तब भी वो नीचे आती है। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी रिपल नहीं करता, लेकिन ये दोनों रिपल करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी रिपल करता है, और मैग्नेटिक अगर आपने नॉर्थ और नॉर्थ को आपस में अट्रैक्ट करना चाहते, देखिए ये है हमारे पास नॉर्थ पोल, साउथ नॉर्थ, और ये भी हमारे पास किसी मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ। तो आप इसे अट्रैक्ट करना चाहेंगे तो ये दूर भागेगा, रिपल होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपने साउथ रखा और यहाँ पर नॉर्थ हो गया तो ये तुरंत अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये दोनों हमारे अट्रैक्टिव नेचर के नहीं होते हैं, ये अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपल भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्ट करेगा। ओके, चलिए अब आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइस एक क्वेश्चन और था, मे बी 2012 में। ओके गाइस, 2012 में एक क्वेश्चन आया था, डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स मैंने आपको बताया है, द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट ऑफ मेजर। देखिए यहाँ पर लेट सपोज ये हमारे पास डोर और ये हमारा दरवाजा, और यहाँ पर लगे होते हैं कुछ ऐसे जहाँ से फिक्स होता है। हम लोग यहाँ पर इसको इस तरफ से घसीटते हैं। हम लोग इतनी डिस्टेंस क्यों है इसकी वजह, इसलिए ताकि हम लोग इसे आराम से खोल पाए। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट मेजर्स द टेंडेंसी ऑफ द फोर्स टू रोटेट अ बॉडी। तो इस अगर मैं आपको मोमेंट ऑफ फोर्स की एग्जांपल दूं तो आप लोग समझ पाएंगे। यही एक सबसे अच्छा इसका एग्जांपल हो गया। तो और आप देखते होंगे ये जो कार होती है, कार को जब उसके मतलब उसके जो टायर होते हैं वो खराब हो जाते हैं तो क्या करता है, वो जो मैकेनिक होता है वो लाता है जैक स्क्रू। ये कुछ इस तरह होता है। लेट्स सपोज गाइस ये आपकी कार है, और जैक स्क्रू क्या होता है, इसे जब ये घुमाते हैं, ऐसे रोल करते हैं, रोल करते हैं तो क्या होता है, ये टाइट होता जाता है और ये उठता जाता है। और इसके आर्म्स जो होते हैं वो लंबे होते हैं, इसी वजह से कार उठ पाती है। अगर ये आर्म्स यहाँ पर हो, ये आर्म्स कुछ इस तरह हो तो कभी भी कार उठ नहीं पाएगी। इसके जितना लंबा आर्म होगा उतनी वजन चीज आप लोग उसको उठा सकते हैं। तो आगे आपको मोमेंट ऑफ फोर्स भी समझ में होगा। उसके बाद गाइस एक क्वेश्चन आया था 2018 में, उसमें भी दो क्वेश्चन आए थे। तो अगर आना होगा तो कम से कम दो क्वेश्चन आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। 2018 में क्वेश्चन आया था, डिफाइन कपल आपको बताना था। गाइस ये वो वाला कपल नहीं है, फिजिक्स वाला कपल है। तो यहाँ पर इस कपल का मतलब है व्हेन अ पेयर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन। जब हम लोग पेयर ऑफ फोर्स लगाते, देखिए बुक में क्या डिफिनेशन लिखी है, टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्स नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन व्हिच प्रोड्यूसेस रोटेशनल। अरे गाइस ये हमको बुक वाला समझ नहीं था, मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारी कार की स्टीयरिंग है, और इस कार की स्टीयरिंग में आपने देखा होगा, आप कार की स्टीयरिंग एक ही कंडीशन पर मूव कर सकते हैं, उसे रोटेट कर सकते हैं। या एक फोर्स आप लोग लगाते हैं उस तरफ, दूसरा लगाते हैं इस तरफ, एक उस तरफ और एक इस तरफ, तभी ये कार मूव कर, तभी ये स्टीयरिंग मूव कर पाती है। एक फोर्स इस तरफ है, एक इस तरफ है। और अगर आपने लेट सपोज आपने क्या किया, एक फोर्स को इस तरफ लगाया और दूसरे फोर्स को दूसरी तरफ लगा दिया, तो कार क्या ऐसे मुड़ेगी नहीं ना, कभी वो मूव नहीं होगा। और आपने ऑब्जेक्ट किया होगा, जब आप कोई भी जार होता है तो आप जब उसको खोल रहे होते, ओपन कर रहे होते, तो आप क्या करते हैं, एक फोर्स इधर को लगाते हैं, एक इधर को लगाते हैं। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। देखिए लेट सपोज ये है आपका जार, और इस जार में ये लगा हुआ ऊपर से। अब आपको इसे ओपन करना है, आप क्या करते हैं, ये लेट सपोज मुझे इसे ओपन करना है ऐसे घुमा के। देखिए मैं आपको बताऊँ, मुझे इसे ओपन करना है तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसे पकड़ूंगा, तीनों को एक ही डायरेक्शन में घुमाऊंगा ऐसे। देख लीजिएगा हम लोग इसको ऐसे घुमाते हैं तभी ओपन होता है, मतलब तीनों को ऐसे
ये देखिए ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मतलब कि ये तीनों डायरेक्शन जो है एक ही तरफ होंगी, मतलब इस ये भी इधर जाएगा, ये भी और ये भी, तभी आप इसको ऐसे करके ओपन कर पाएंगे। अगर आपने सोच लिया कि हम लोग एक इधर को लगाएं एक इधर को लगाएं तो कभी ओपन नहीं हो पाएगा। तो आई होप आपको कपल भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज गाइस, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके तो आगे हमारा जो क्वेश्चन आया था 2018 में, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ कपल, तो इसकी एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ कपल होती है न्यूटन मीटर। ये क्वेश्चन आया था। हाँ ये क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान सुनिएगा। गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स व्हिच इज ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर। ऐसा नॉन कांटेक्ट फोर्स बताना है जो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो मैंने आपको जैसा बता दिया है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्ट करेगा, अदरवाइज और कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल भी करता है और मैग्नेटिक फोर्स भी रिपल कर देगा। तो गाइस यहाँ से होता है हमारा फिजिक्स फोर्स एंड हाइट टॉप 10 क्वेश्चन खत्म। टॉप 10 नहीं, यहाँ पे हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए नियर अबाउट। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन पर सेट करना मत भूलिएगा। यहाँ पर हम आपको ऐसा कंटेंट देते रहेंगे। तो अब हम लोग आने वाले चैप्टर में सभी चैप्टर का टॉप 10 क्वेश्चन, टॉप 10 या टॉप 15 क्वेश्चन लाते रहेंगे। इसके बाहर से कहीं भी नहीं आने वाला है, आप लोग विश्वास करिए, इससे बाहर से नहीं आएगा। क्योंकि देखिए हमने आपको डिटेलिंग दे ही दी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता दिए जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर न्यूमेरिकल आए तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे न्यूमेरिकल आते नहीं, अगर आ गया तो आपने फॉर्मूला के बेसिस पे लगा देंगे और हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता भी दिया किस तरह आते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको 4 चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी उस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन पर सेट कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।